नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। वारदात की खनक में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस तरीके से हमारे आसपास हर दर शहर अपराध की घटनाएं घटित हो रही हैं, उसी को लेकर के हमारी खबर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। लेकिन खबरों से पहले आज की मुख्य सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं, फिर खबरों की तरफ बढ़ते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी कांग्रेस सांसद परनीत कौर बीजेपी में हुई शामिल। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सहमत नहीं अधीर रंजन चौधरी। पंजाब की 13 में से 8 सीटों पर आप ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बेंगलुरु में एक ज्वेलरी में की शॉप में चोरों ने चोरी की और लूटने की कोशिश में हमलावर हुआ फरार। चंडीगढ़ में बीजेपी बड़ी बैठक, सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया। गठबंधन को लेकर के बड़ा फैसला ले सकते हैं पशुपति पारसनाथ। आज दिल्ली में करेंगे पार्टी की अहम बैठक। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में 4 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचे 4 दमकल। दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, 1000 से अधिक किसान पहुंचे रामलीला मैदान। पीएम मोदी आज दिल्ली मेट्रो को 2 कॉरिडोर का करेंगे आधारशिला का उद्घाटन। लोकसभा चुनाव के लिए अब बीआरएस ने 4 उम्मीदवारों के नामों का कर दिया आज ऐलान। और पाकिस्तान बांग्लादेश से लोग लाकर बसाना चाहती है बीजेपी, उनके लिए नौकरियां कहां से आएगी, ऐसा कह रहे सीएम केजरीवाल। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के अमेठी स्थित आवास पर ईडी ने मारा छापा। ये रही अब तक की मुख्य सुर्खियां। बढ़ते हैं क्राइम की तरफ। आज उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में जिस तरीके से दोहरा हत्याकांड हुआ है, उसको लेकर के बुलंदशहर बिल्कुल दहल गया। दोहरे हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात के सामने आई है। ये डिवाई कोतवाली इलाके के चिरोरी एक गांव है, जहां पर रानी कत्यानी गांव से देर रात पूर्व प्रधान के पुत्र ने पड़ोसी की गोली मार करके अपने ही घर में कर दी निर्मम हत्या। इसके बाद आरोपी को मौके से भागते हुए ग्रामीण और परिजनों ने पकड़ लिया और पीट पीट कर उसकी भी वहीं कर दी हत्या। जानकारी के अनुसार पता चला है कि मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर के गांव धनबाद थाना जारसा निवासी 40 वर्ष का विनोद की गांव चिरौरी रानी कत्यानी ननिहाल थी। उनकी मां भी इस गांव की पूर्व प्रधान थी। ननिहाल में ही विनोद रहता था और सभी के पूर्व में सारे लोग उनके यहाँ, अब कोई बचा नहीं था, सिर्फ विनोद ही वहां का वारिस था। चिरौरी रानी में मकान और जमीन के इकलौते वारिस जो था वो विनोद ही था। इसके चलते उनका गांव में आना जाना व रहना होता था। घर के सामने ही नेम सिंह का मकान है। पड़ोसी होने के नाते दोनों एक दूसरे के घर आना जाना रोज लगा रहता था। एक बहुत अच्छी दोस्ती कई मिसाल दे रहे थे। बुधवार रात करीब 8:30 बजे नेम सिंह खेत से पानी लगा करके सीधा विनोद के घर गया, जहां दोनों ने शराब पी। तभी किसी बात को लेकर के अनबन हो गई और कहासुनी हो गई और बात हाथापाई तक गुजर गई। इसके बाद आरोपी विनोद ने नेम सिंह पर अवैध हथियार में फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद नेम सिंह उसके घर के बाहर भागा और फिर खरंजे पर ही गिर गया। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद मौके से भागने की कोशिश कर रहे विनोद को मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों ने पकड़ तो लिया, लेकिन भीड़ ने आरोपी की पीट पीट करके निर्मम कर दी हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की है और एसपी देहात रोहित मिश्रा ने बताया कि विनोद द्वारा प्रेम नेम सिंह की हत्या किए जाने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, जबकि नेम सिंह के परिजनों ने विनोद को पीट पीट करके हत्या की। अभी तहरीर नहीं मिली है, जांच कर रही अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से ये दोहरा हत्याकांड हुआ है, एक ही
दो एक दोस्त थे, दोनों एक दोस्ती अच्छी दोस्ती का मिसाल दे रहे थे, आना जाना था, लेकिन किसी बात को लेकर के बात बढ़ी और घटना यहाँ तक हो, अंत में दोनों को एक दूसरे के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। और गांव के लोगों ने जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया, ये बिल्कुल प्रशासन और कानून के हाथ में लिया। इस पे पुलिस जांच कर रही है, सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दे रही है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें तुरंत बताइए।